प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। हाँ, तो ये आपका छह क्या होता है? प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। छह आपका क्या होता है? प्रमाण हो सकता है। इस प्रमाण जो है आपका, हमने यहाँ पर से छह प्रमाण से तीन प्रमाण जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा क्या क्या था? जो हमारा था प्रत्यक्ष, अनुमान और क्या था? उपमाना। उपमाना। इन चार तीनों का हमने पढ़ लिया था डिटेल्स में। उसके बाद हमने अनुमान का भाग पढ़ा था, प्रत्यक्ष में भाग पढ़ा था हमने। प्रत्यक्ष में क्या क्या पढ़ा था? कुछ पता है प्रत्यक्ष में क्या पढ़ा था हमने? जो सर हम सामने देख के जो चीज देख के हम करते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम देखते हैं सुनते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और क्या पढ़े थे हम? इसके 2 टाइप्स पढ़े थे सर, सविकल्प और निर्विकल्प। इसका 2 टाइप था कि एक था आपका सविकल्प, एक था निर्विकल्प, और भी 2 था। एक आपका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक आपका क्या था? ऑर्डिनरी ना, लौकिक, एक था अलौकिक। सर ये सविकल्प में था, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो 2 काइंड होता है, 2 काइंड ऑफ प्रमाण हमने ऑलरेडी पढ़ा था। एक एक आपका होता है स्मृति, और क्या था? एक डायरेक्ट परसेप्शन, है ना, डायरेक्ट परसेप्शन। और एक आपका था क्या? रिमेम्बरिंग, ये पढ़ा था। रिमेम्बरिंग परसेप्शन और डायरेक्ट परसेप्शन, है ना। उसके बाद अनुमान में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अनुमान में क्या? हाँ मनीषा जी कुछ कह रहे हो, बताओ फिर। नहीं सर, वही बोल रही थी मैं। ठीक, आपने। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो अनुमाना में, कि अनुमान आपका 3 प्रकार। अनुमाना क्या होता है? कि जो हम अनुमान करते हैं तो उसको हम अनुमान कहते थे। अनुमान में क्या है? अनुमान 3 प्रकार था हमने। पूर्वत अनुमान, और क्या था? पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्टो। पूर्वत क्या होता है? पूर्वत क्या होता है पूजा जी? पूर्वत में भैया ये कुछ किसी भी चीज का पूर्वत अनुमान लगाना, मतलब जैसे जहाँ कहीं अगर धुआं हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसका अनुमान लगाएंगे कि वहां आग जरूर लगी होगी। पूर्वत होता है कि घटना से जो पहले आपको जो पता चल जाता है, घटना से पहले जब आपको पता चल जाता है उसको हम क्या कहते थे? पूर्वत अनुमान। जैसे मैंने बोला था कि आकाश में बादल छा हुआ है, काली बादल छाई हुई है, तो हमने अनुमान करा जो बारिश होने वाला है। तो ये क्या था? हमारा पूर्वत अनुमान। होगा नहीं पता नहीं, कि हमने बस अनुमान करा। शाश्वत क्या था? शाश्वत क्या होता है रश्मि? अरुणा जी बताओ, शाश्वत क्या होता है? सर जब शाश्वत में होने के बाद में जो हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि सुबह में सड़क गीली देख करके या पेड़ों पे पानी देख के ये सोचे कि रात को बारिश हुई थी। जी अच्छा, रेशमी बताएंगे। रेशमी बताओ, सामान्य दृष्टि क्या होता है? सर इसमें जो रिलेशनशिप होता है उस जो सामने हो रहा होता है उस के बारे में ज्ञान जो होता है उसको सामाजिक दृष्टि। हाँ, जो हमने कहा था कि कॉजल रिलेशनशिप होता है ना, कि प्रत्येक जो कार्य है उसका कारण अवश्य है। जैसे हमने बोला कि मान लो उसमें क्या होता है, उसमें कि एक रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने बोला था कि भाई मान लो जो आपका मोबाइल आपने रखा था टेबल पर, ठीक है। आपका मोबाइल जो है आपका वो टेबल पर था। कुछ मान लो कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखा उस मोबाइल कहाँ पर? आपका सोफे पर है। जैसे क्या हो गया? उसका मूवमेंट हो गया, मोबाइल का मूवमेंट हुआ। बस आपको याद नहीं था कि उसका मूवमेंट कौन कर रहा था। आपने पहले रखा था कहाँ पर? टेबल पर, उसका सोफे पे चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? मूवमेंट होगा ना। तो आपने पता नहीं चला, कि हो सकता है कि आप ही रखा था, आपको याद नहीं है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप जो होता है, जो मूवमेंट करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका सामान्य दृष्टि। उसके बाद हमने पढ़ा था उपमान। उपमाना क्या होता है? उपमाना क्या होता है? कौन बताएगा? अरुण बताएंगे। अरुणा जी, उपमाना क्या होता है? कंपैरिजन। संध्या सर बताए। किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता के आधार पर पहले से अज्ञात किसी चीज का जुड़ाव। अच्छा एकदम बिल्कुल। जी संध्या, आप उदाहरण दो इसका, उपमाना का। सर आपने बताया वो नील गाय वाला ही,
जैसे हमें नॉर्मल गाय पता है, किसी ने हमको नील गाय बताया कि कोई और लक्षण, तो अगर हमने वो गाय देख ली तो हम बोलेंगे अरे ये वही नील गाय है जो बताया गया था उनके। हाँ, तो हमने ये वाला देखा था कि वाइल्ड ऑक्स और जो हमने जो गाय पालते हैं वो वाला, तो दोनों का क्या जब कंपैरिजन करते हैं देखते हैं एक सेम ही है कि थोड़ा बहुत अलग होता है। वो जंगलों में रहता है, ये आपका क्या बार घरों में रहता है। इसमें आपका हम तुलना करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपमान। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा था कि प्रत्यक्ष क्या होता है, उसके बाद सविकल्प क्या होता है, निर्विकल्प क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है। अच्छा, सविकल्प क्या होता है बता दो एक बार, सविकल्प क्या होता है। सेंस के द्वारा कुछ ऑब्जर्व करना भी। सिक्स सेंस के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, असंप्रज्ञात नहीं, संप्रज्ञात ज्ञान पूजा। असंप्रज्ञात आपका Okay. वो वाला हो गया ना, निर्विकल्प वाला, जहां पर हमने जो हमारा जो सेंसेस के द्वारा जहां हमने कुछ देखते हैं कुछ करते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं सविकल्प। और निर्विकल्प क्या होता है इसमें, निर्विकल्प क्या होता है, निर्विकल्प सर जिसमें हमें निर्विकल्प सेंसेस को की जरूरत समाधि नहीं से पड़ती योग सर, से जोड़ेंगे। असंप्रज्ञात जो समाधि से। हाँ, जो हमारा क्या था असंप्रज्ञात या समाधि, पर या वैराग से भी जोड़ते हैं। जब हमें पता नहीं चलता है, जब हमें उसका अनुभव हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं निर्विकल्प। जैसे हम समाधि वगैरह हो गया, उसको हम कहते हैं निर्विकल्प। ठीक है, तो ये हमने पूरा है, यहाँ पर हमने ढांचा पढ़ा था कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमाना क्या होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका है, वो आपका है क्या, शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, आपने सही पढ़ा है ना शब्द। आगम। आगम जितने भी आगम वेद शास्त्र जो का ग्रंथ है, ये ग्रंथों, सब बोल सकते हैं आगम। हाँ, ग्रंथों और महापुरुषों से जो हमें नॉलेज मिलता है। सर तो आपने तो जैसे चारवाक दर्शन पढ़ाया था, तो उसके बाद आपने बुद्धिज्म चाइनीज नहीं पढ़ाया कल? ओ, भूल गया था सॉरी। हाँ सर, वो सब नहीं पढ़ा है। आपने तो याद भी नहीं करवाया था, इसलिए मैंने भूल गया फिर, इसलिए आगे बढ़ गया। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट पढ़ा देंगे। तो आप पढ़ेंगे शब्द। शब्द मतलब क्या, आपने बोला सभी कि भाई शब्द जो होता है आगम होता है। आगम जैसे हमने बोला कि आगम प्रमाणास, कि प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रमाण मतलब होता है कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो भी शब्द क्या है, शब्द भी क्या है, एक प्रकार का वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ही है। जैसे मतलब क्या होता है इसका वैलिड मतलब क्या होता है, इसका मतलब शब्द का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी हॉली पर्सन हो गया, जो आपका ट्रांस भारतीय पर्सन हो गया, उससे जब कुछ ज्ञान मिलते हैं, उसको आप उस ज्ञान को लेते हैं, उसको हम कहते हैं शब्द है। उनका शब्द में क्या करता है, उस शब्द का हम क्या वेद वाक्य मानते हैं ना, कि कोई मान लो हॉली पुरुष हो गया, मतलब हो गया पर्सन हो गया, जैसे कोई महर्षि हो गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं वो जो बातें कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम वेद वाक्य की तरह अपने ऊपर क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको जब कुछ किताबों से ज्ञान मिलते हैं, जैसे वेद हो गया, महाभारत हो गया, गीता वगैरह हो गया, पुराण वगैरह हो गया, उस सब जो कुछ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द समझ में आया, शब्द क्या होता है। जी सर। यस सर। चलो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, कैमरा पुराना अच्छा नहीं इसका लगता कोई है। सीक्वेंस नहीं है क्या, जैसे उपमान के बाद में तो फिर अर्थ पट्टी आएगा या शब्द आएगा? मैंने वो वहां पर डाल दिया था। पहले आपका होता है प्रत्यक्ष, उसका अनुमान, उसका शब्द उपमाना। तो कल मैंने उपमाना पढ़ा दिया था, शब्द छोड़ दिया था। ठीक है, सीक्वेंस भी आता है, पहले आपका आता है आपका प्रत्यक्ष, उसका बाद आपका आता है अनुमान, उसका आता है शब्द भाई आगमा, उसका आता है उपमाना, उसका आता है अर्थापत्ति, उसका अनुपलब्धि। ठीक है, सर जो तो आपने पहले स्लाइड दिखाया था, उस स्लाइड में तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, फिर शब्द था, फिर अभाव और फिर ऐसा अनुपलब्धि। भी हो सकता है कि वहां पर ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, वो अपने हिसाब से लगा लेना, मैंने अपने हिसाब से डाला था, हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि भाई सीक्वेंस में आएगा, आपको पता होना चाहिए जो ये वगैरह होता है। सीक्वेंस कभी पूछता नहीं है कि भाई प्रमाण का सीक्वेंस बताओ, ये छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे तो नहीं है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सीक्वेंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है प्रमाणस का। वहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई प्रमाणस क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्ट आपको एक उदाहरण दे देगा
कि आपको बताना है कि जो आपका उदाहरण दिया गया है ये किस प्रमाणा का है। ठीक है, मैं आपको आगे से क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, अभी तक जी जो मैंने सर। बोला आपको समझ में आ रहा है? ये सर नो? यस जी सर। भैया। तो हमने शब्द पढ़ रहा था ना, शब्द देख लो क्या था शब्द, यहाँ पर शब्द देख लो, शब्द देख लो भाई, शब्द क्या होता है। अरे यार कहाँ क्या कर रहे हो मनोज, कि शब्द क्या होता है, संस्कृत वर्ड है भाई जिसका स्पीच साउंड इज इंक्लूड द नॉलेज ऑफ ऑफ्टन थ्रू द वर्ड स्पोकन बाय होली पर्सन एंड इकोनॉमिक बाय द सिद्ध पर्सन ऑफ द योग्यता। जो मैंने बोला था अभी तक कि भाई कुछ होली पर्सन सिद्ध पुरुष हो गए, उनसे जो ज्ञान मिलता है, जो भी वो बातें कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका एक नॉलेज के भांति ले लेते हैं, जो ग्रहण कर लेते हैं अपने अनुसार, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वही आपका लिखा चुका है, हिंदी में है भी, तो हिंदी देख लेना, क्योंकि आप सभी के लिए हिंदी भी ला चुका हूँ अभी मैं, कि आप सभी को तो सर हिंदी लाइए, हिंदी लाइए, हिंदी ले चलिए। अब आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब क्या होता है? अर्थापत्ति मतलब क्या होता है, बताओ। सर प्री अजम्पशंस। प्री एजम्पशन। अब बताओ प्री एजम्पशन मतलब क्या होता है, बताओ। मतलब पहले से जो चीज हो रही है उसके पहले ही उसे एज्यूम कर लेना। हाँ, जैसे यहाँ पे हमें क्या पढ़ा था, ये हमने अभी तक 4 प्रमाण ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन चारों प्रमाण पढ़ लिए थे। अब हम जो आप पढ़ने वाले हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है? अर्थापत्ति आपका वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज का एक पांचवा जो आपके है, पांचवी जो आपका नॉलेज है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब क्या होता है कि जिसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की दुनिया सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कि जिसके द्वारा व्यक्ति की सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकती है, जो आपका ट्रू नॉलेज है उसको प्राप्त कर सकती है। जैसे उसको हम क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति इज द नॉलेज ऑफ अराइव एट द थ्रू द प्री एजम्पशन ऑफ द पोस्टुलेशन, जिसका अर्थ होता है कि अर्थापत्ति वो ज्ञान है जो अनुमान या धारणा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि अनुमान, कि जो ज्ञान ऑलरेडी हो चुका है उसके माध्यम के जो आपका अनुमान है, उपमान है, सब जब ज्ञान मिल चुका है, उसी ज्ञान से जब ज्ञान से आपका अनुमान है, धारणा हो जाता है कि किसी माध्यम से आपको उसे प्राप्त हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। कि इसको आप यहाँ पर इस वर्ड को याद रखना, प्री एजम्पशन और पोस्टुलेशन, इसको याद रखना। ठीक है, इसी से सर क्वेश्चन कुछ आएगा समझ नहीं आगे आया, मतलब क्या है, एक बार और बताइए ना। अर्थापत्ति द नॉलेज अराइव टू द थ्रू द प्री एजम्पशन ऑफ द पोस्टुलेशन। जैसे कि अर्थापत्ति वो ज्ञान है जो अनुमान या धारणा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, कि जैसे जो अनुमान आपका मिल चुका है उस अनुमान से कुछ ज्ञान मिल जाता है, ठीक है, धारणा हो जाता है, कुछ करना आपका है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे, उदाहरण समझ लो, अच्छा समझ में आएगा कि देवदत्त इज फैट, देवदत्त डज नॉट ईट इन डे, देन फ्लो मस्ट बी ट्रू, देवदत्त ईट एट नाइट। वो कह रहे कि देवदत्त जो क्या मोटा है, ठीक है, कि देवदत्त क्या है, मोटा है, ठीक है, और क्या है कि देवदत्त डज नॉट ईट डे, वो दिन में खाना नहीं खाता है। अब आप कहेंगे कि सर दिन में खाना नहीं खाता है तो हो ही सकता है ना कि देन फॉलो मस्ट बी ट्रू, हो सकता है दिन में नहीं खाता है, ये ट्रू हो सकता है। लेकिन देवदत्त इट नाइट, हो सकता है कोई रात में खाना खाता है उसीलिए मोटा हो चुका है। ये आप अनुमान कर सकते नहीं कर सकते, बताओ मुझे, हम इसको अनुमान कर सकते नहीं कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। हाँ सर सही। इसलिए रिपीट बोला करना कि है। भाई देवदत्त क्या है कि दिन वो मोटा है, जिसके कारण क्या है देवदत्त मोटा है। तो वो कह रहे हैं कि देवदत्त मोटा है एवं क्या है कि वो दिन में खाना नहीं खाता है, तो मोटा है फिर दिन में खाना नहीं खाता है। आपको क्वेश्चन आ चुका है कि सर वो खाना नहीं खाता है, दिन में नहीं खाता, मोटा है, ये कैसे होगा? ये तो ट्रू दे रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि वो, हो सकता है कि वो दिन में खाना खा, रात में खाना खाता है, दिन में नहीं खाता है, रात में दवा खा लेता है, मोटा हो चुका है। तो जब प्री एजम्पशन होता है, पोस्टुलेशन होता है, उस चीज को क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, अच्छा कोई कह रहा था, हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप, कौन? सर ये मैं यही पूछ रही थी कि एग्जाम्पल था वो दोबारा से समझा देते सर।
अब तो हो समझ में गया आया अभी? समझ में आया? जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है? उपलब्ध न होना कोई चीज। हाँ, अभाव होना किसी ना, की किसी का सर अभाव किसी होना। की उपस्थिति का अनुपस्थिति का ज्ञान होना ही हाँ, अनुपस्थिति का, किसी का अभाव होना, पर कि जो हम था नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि कहते हैं। भाई आप सभी को पता ही है ना अनुपलब्धि क्या होता है। अनुपलब्धि संस्कृत टर्म मीनिंग ऑफ द नॉन परसेप्शन, जिसका अर्थ है कि नॉन परसेप्शन। जैसे उन्होंने बोला कि भाई अनुपस्थिति या धारणा कि जो नहीं है। अनुपलब्धि इज द लास्ट ऑफ द 6 प्रमाणस। ये क्या है? 6 प्रमाणस है। जो अंतिम जो प्रमाणस है वो कौन है आपका? वो आपका अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अनुपलब्धि जो है वो क्या कहते हैं? इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट थिंग दैट कैन बी बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ द नॉलेज। इसका अर्थ क्या है? अनुपलब्धि 6 प्रमाणों से एक अंतिम प्रमाण है। अभी तक समझ में आया यहाँ से? अब कह रहा है कि अनुपलब्धि क्या है? इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या है? अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ किसी व्यक्ति का कुछ, हम मान लीजिए कुछ हो रहा है, उसमें प्रोग्राम हो रहा है, व्यक्ति का आना था, उस व्यक्ति का अनुपस्थिति आपको महसूस हो रहा है, उसी को क्या कह रहा है कि नो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, की किसी वस्तु का अनुपस्थिति होना की प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, कि अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, कि किसी वस्तु के ना होने का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसको आधारित पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सर इसको उदाहरण दिया है। विकल्प से समझ सकते हैं क्या? विकल्प से? या हो सकता है कि शब्द ज्ञान उपाध वस्तु सुनना विकल्प कि भाई आप मान लो जो कोई घंटा बज रहा है, मतलब बाहर से घंटी दे रहा है, कोई बेल बजा रहा है, आप बाहर जाके देखिए कोई वस्तु नहीं है, तो वो क्या हो गया? विकल्प हो गया। वही आपका अनुपलब्धि ले सकता है कि किसी वस्तु का अभाव होना व अनुपस्थिति होना क्या है? आपका अनुपलब्धि है। सर बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परसेप्शन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कि जो आप नहीं देख सकते, वो कह रहा है कि नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग कैन बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज। कि हो सकता है कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान बात होता है। कि जैसे बोला कि भाई प्रत्यक्ष मतलब कि आप देख सकते हो या फिर ना भी देख सकते हो। मतलब जैसे मैंने बोला विकल्प कि शब्द वहां पर सुनाई दे रहा है आपको कि घंटी बज रहा है बाहर, आप घर पे हो, घंटी बज रहा है, बेल बज रहा है, अब बाहर जाके देखा कि भाई वो वस्तु नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान का आधारित पे हो सकता है वही क्या है? अनुपलब्धि है। अब उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो जार नाउ इन द ग्राउंड, मीन देयर वाज जार इज अर्लियर। क्या कह रहा है कि जमीन पे जो है कोई जार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा कि देयर इज नो जार नाउ इन द ग्राउंड, कि अभी जमीन पर कोई जार नहीं है, मतलब जो पॉट का पात्र है वो नहीं है। इसका मतलब कि पहले एक जार था वहां पर, है या नहीं था? बताओ। जरूरी थोड़ी है कि पहले जा रहा होगा। जैसे पहले वहां पर कुछ बर्तन या जार था वहां पर, अब नहीं है। उसी है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर दिया है कि भाई जमीन में कोई जार नहीं है। पहले मतलब क्या है? कि इसका मतलब कि पहले कोई जार था वहां पर, अब नहीं है। यही आपका क्या होता है? अनुपलब्धि। कि वस्तु का अनुपस्थिति होना, अभाव होना, वही क्या होता है? अनुपलब्धि। मतलब वही आपने कुछ रखा था, अभी नहीं है, इसका मतलब था वहां पर, अभी नहीं है, अनुपस्थिति हो रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि कहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो 6 प्रमाणस पढ़ा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ, प्रतिनिधि, इन सभी को आपको समझ में आया? अभी नहीं है, बताओ जल्दी से। सर सर उपमान का एक बार बता देंगे? उपमान। उपमान, चलो। उपमाना क्या होता है? उपमाना का अर्थ होता है कि भाई किसी वस्तु के साथ कंपेयर करना, कंपेरिजन। ठीक है, उपमाना जैसे तो समथिंग प्रीवियसली अननोन इन द फ्यूचर। ओके ठीक है, सब भूल जाओ, मैं समझाता हूँ। इसके मतलब होता है कि उपमाना का अर्थ होता है कि
किसी वस्तु के जो आधार पर पहले से अज्ञात क्या से जुड़ाव होना। जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी आपको नीलगाय आपने नाम सुना है, आपने देखा नहीं है, ठीक है। जंगल में एक आपने गाय देखा तो सही एक गाय है, जंगल में जो आपको घर में जब आपने गाय देखा था उस आपको जो गाय आपको दिखने मिला कहाँ पर, जंगल पर। तब आपने देखा कि भाई हमारे जो गाय है, ये जो गाय है क्या है, अलग है। आपने उसका क्या कर दिया, कंपेरिजन कर दिया, तुलना कर दिया उससे, ठीक है। वो आपका क्या होता है, उदाहरण के लिए जिसने क्या उदाहरण दिया है कि जिसने कभी जंगली बैल नहीं देखा है, कि कोई इंसान है कभी वो जंगली बैल नहीं देखा है, उसे कहा जाता है कि वो गाय जैसे दिखता है। मैंने उसको बोला, जैसे मैंने विक्रम को बोला कि भाई अपने गाय नहीं देखा है, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई उसका ढांचा क्या होता है, गाय की तरह ही होता है। जब व्यक्ति जंगली बैल को देखता है तो वो देखता है कि हाँ, तो वो क्या कहता है कि ये क्या है, ये एक गाय के समान ही क्या है, उसी प्रकार एक जंगली बैल मानते हैं, ठीक है। तो पहले नहीं देखा था, मैंने उसको ढांचा बताया था, उसके बाद उन्होंने अपने अनुसार जंगल में देखा, जब उन्होंने लगा कि हाँ वो जो गाय होता है, जो ये जो गाय है क्या है, वो सामान्य है, समान ही है, उस पर क्या उसने क्या इसको तुलना कर दिया, ठीक है। उसी को क्या कहता है, माना कहते हैं, ना कंपेरिजन कहते हैं, सर ठीक है। मतलब सेम चीजें हैं, बस उसका कंपेयर करने की बात कंपेयर को करना, ठीक, उपमान कहते हैं। भगवान कहते हैं, हाँ कंपेयर करना। सर सर प्रत्यक्ष प्रमाण को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज, जिस सबको डायरेक्ट पता चल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों का भी कुछ कह सकते हैं? वो तो हो ही गया ना फिर, कि आपको सेंसेस के द्वारा तो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो देखा, देखो यहाँ पर अनुमान क्या आपने करा, देखो विजुअल से करते हो, ये सब आप नहीं करते हो इसे, तो लौकिक का आप ले लो। वहां पर प्रत्यक्ष को जो क्या होता है, जो आपने प्रत्यक्ष के अनुभव के ज्ञान के प्राप्त की, प्रत्यक्ष धारणा वही है कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, वही आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अनुमान क्या होता है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, अनुमान क्या, तार्किक निष्कर्ष के साथ से प्राप्त करना। हुमाना क्या होता है, समानता और क्यों देखकर सीखना। अर्थापत्ति क्या होता है, एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्यों के समर्थन करने के लिए एक तथ्य अनुमान। और वो देखा है कि गैर धारणा द्वारा गैर अस्तित्व का समझना। शब्द क्या है कि मौखिक और लेखिक शब्द का प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, इसको याद भी रखेंगे, इस चार्ट का भी याद रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा फिर, ठीक है। ओके भाई, जी सर। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े नहीं जी बढ़े, सर। जी नहीं करोगे तो नहीं क्लास लूंगा, फिर कहीं भी स्टॉप कर दूंगा, आप नहीं करोगे तो फिर। सर हाँ बताओ। सर वो अभी अर्थपत्ति जो पढ़े हैं, सॉरी अनुपलब्धि जो पढ़े हैं, तो उसमें जो एग्जांपल दे रहे थे कि नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो सर इसमें जैसे अपना एग्जांपल है, मान लो हम लोग का क्लास अभी जैसे चला जाता है, मतलब क्लास खत्म हो जाता है, 11:30 हो जाता है, तो वहां पे उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक क्लास है, तो क्लास को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? मतलब समझा हेलो नहीं मैं। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, जैसे जमीन में कोई जार नहीं है, तो अच्छा आप मतलब कह रहे हो कि क्लास है नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है ना, नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ मतलब पहले जमीन में अभी कोई जार नहीं, मतलब अभी क्या है, जैसे मैं मान लो क्लास अटेंड नहीं कर पाता फॉर एग्जांपल के लिए, कि 10:30 बज जाता और मेरे को मतलब ध्यान नहीं आता कि हाँ अच्छा लिंक चला गया, क्लास हो गया होगा, और 10:30 बज जाता है तो मेरे को पता चलता अच्छा क्लास तो हो गया होगा, तो वहां पे मैं उसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, अनुपलब्धि से, कि अब क्लास खत्म हो गया होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है, कहीं कर सकते हो, नॉन एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि उसमें नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ वो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसलिए पूछा। हम्म। जी सर थे। अच्छा कोई क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन नहीं लाया शायद, 2-3 क्वेश्चन था वहां पर मेरे पास, थोड़ा मुझे टाइम देंगे, 2 मिनट। जी सर। किसी चीज का ना होना भी एक ज्ञान ही है ना, जब हमको पता है कि कोई चीज नहीं है वहां पे, तो वो ज्ञान है, उसको बोला गया है अनुपलब्ध।
थोड़ा मुझे 2 मिनट टाइम देना, जस्ट 2 मिनट। अच्छा आप बताओ क्या क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा जल्दी से। अभी तक समझ में आया क्या क्या पढ़ रहे थे, समझ में आया? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? सारा आ गया सर अच्छे से। সবাই বুঝতে পেরেছো? চলো বাংলায় বলছি, সবাই বুঝতে পেরেছো? जी सर। सर समझ नहीं आया। तो अब आगे बढ़े। चाय पूछ रहे थे सर, चाय पी इसका पी रहे मतलब थे क्या, मैंने कुछ बोल बोला रहे थे? कि सर आप ये बोल रहे ना, तो आगे बढ़े। क्या, मैंने समझा नहीं कुछ, क्या कह रहे हो? सर आप ये बोल रहे ना कि तो अब आगे बढ़े, मतलब बंगाल में। नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं बोले कि आपने समझे कि नहीं, ऐसा समझी আরে वो जितना मैंने पढ़ाया बोला गया। कि বুঝতে পারলে, मैंने বুঝতে পেরেছো সবাই, मैंने सभी सभी को समझ में आया, वही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका मतलब है বুঝতে পেরেছো, मतलब समझ में आया सभी को, ठीक है। समझ में आया कि क्या बोलेंगे बंगाली में? বুঝতে পেরেছো, বুঝতে। বুঝতে बुझते বুঝতে পেরেছো স্যার। बुझते पेरेছো। বুঝতে পেরেছো? বলে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। अब बोलेगा अरे सर क्या कह रहे हो आप, कहाँ से? तो मैं समझ लेता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका है। 2-3 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। जी सर। 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट बस। आई विल बी बैक, 2 मिनट वेट, आई विल बी बैक। ठीक है, आ जाओ सभी, आ जाओ, सब आ जाओ भाई, आ जाओ, हो चुका है, आ जाओ। सर हम यही हैं। वही हो? अच्छा, मैं ही चला गया था ना। चलो, आई विल बी बैक। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्षय अनुपलब्धि। प्रमाण, है ना। आप पवन क्या कह रहे हो? नहीं बताओ। हाँ बोल रहे थे कि अनुपलब्धि के बारे में बताए थे। हाँ, अनुपलब्धि हो गया, आप कुछ आपका खुद का उपलब्धि करना है, सभी को, सभी को उपलब्धि करना है। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको उत्तर बताना है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? जी भाई। हाँ सर। चलो, इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो? बताना मुझे एक बार। देख पा रहे क्वेश्चन को? हम क्वेश्चन आपका है कि इन द ऑर्डर और ऑथेंटिक द इन्वायरमेंटल वैल्यू एज द एडवोकेट बाय आवर encounter the secular cities of example for the Vedas. The main mean of knowledge is to him and her item than Indian logic. इसमें शब्द आपको सर। शब्द होगा सर। क्या होगा? शब्द वर्बल, थर्ड वर्बल ऑप्शन। टेस्टिमोनी। क्वेश्चन कहाँ था? ये वाला ना। थर्ड वाला सर। लो हिंदी देख लो, जिसे को हिंदी देखना है देख लो। क्वेश्चन पढ़ो सभी कि हमारे पूर्वज द्वारा प्रेक्षित जो पूर्व यानी
मूल्य का प्रमाण देने के लिए कि भाई हिंदी को पढ़ो, मुझे इतना ही जी अच्छा नहीं हिंदी आ रहा। पढ़ता हूँ। हमारे पूर्वजों द्वारा पक्ष पोषित पर्यावरणीय मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अध्या अध्येता वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन का क्या कहा जाएगा? अनुमान, अर्थापत्ति, शब्द और एक क्या है शायद उपमान। उपमान है। उपमान। हाँ, तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा सर जी। क्या आंसर होगा बताओ, सही बताओ। अब पहले सर तो मुझे टाइप किया बताओ, है। शब्द। क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? सर इसमें यही है ना कि पहले पूर्वजों द्वारा जो बताया गया है लिख के छोड़ा गया होगा। हाँ, पूर्वज द्वारा, हम जब पूर्वज का ना, क्या हम कहते हैं ना जी हमारे पूर्वज ये करा है, वो करा है, पूर्वज ने हमें ये दिया है, ये दिया। जो पूर्वज के द्वारा जब हम जब आगे बढ़ते हैं, उनका लेके जो ज्ञान लेके जो आगे बढ़ते हैं, उसी कह रहे हैं। तो क्या होता है, जब आपको कोई हॉली पर्सन ज्ञान देते हैं, आपका कुछ किताबों से ज्ञान मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? शब्द। आगम। शब्द, आगम। आगम प्रमाण। ये वाला कहते हैं ना, शब्द। सर वेदांत द्वारा भी है ना, उसमें वेदांत द्वारा जो हमको मिला है। वेदास हो गया, तो उसके बाद आप ले लो भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, सब। कुरान हो उपनिषद। गया, बाइबल, सबसे। आपका तीसरा क्वेश्चन, ये बताना आप क्या होता है, बताओ क्या होगा? सर हिंदी में दिखा दीजिए। कि व्हाट आर द स्मोक, अच्छा ये वाला आपको नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते इसको। व्हाट आर द स्मोक, देयर इज फायर, देयर इज स्मोक इज बर्मा चंबा, देयर इज चंबर, आप नहीं कर सकते इसको, छोड़ो, आप नहीं कर पाएंगे इसको आप नहीं करते कर। हैं ना सर। बताओ क्या, बताओ तो, इतना कॉन्फिडेंस, बताओ क्या सर होगा? पढ़ते हैं सर, 1 मिनट। अच्छा पढ़ते हैं, सर ठीक है, अर्थापत्ति। सर हिंदी। अर्थापत्ति। सर उपमान होगा, कंपेयर करते हैं, हमने पहले धुआं देखा होगा तो। नहीं नहीं नहीं, पहले करवाया देख लो। नहीं। हेत्वाभास व्याप्ति ये करवाया ही नहीं। ये अगले क्लास में करें, अभी कर जाएंगे करने के लिए। सर ये तो अनुमान होगा ना। हाँ तो अनुमान दिया ही नहीं, नहीं है। अनुमान नहीं इसलिए उपमान बोला मैंने। यहाँ पर उपमान भी, उपमान तो ये होता ही नहीं, उपमान आपने कैसे सर कर दिया कि अर्थापत्ति मान तो होगा। कंपैरिजन में अर्थापत्ति। आएगा ना। अर्थापत्ति। कैसे होगा फिर? नहीं पहले धुआं देखा होगा तो कंपेयर कर सकते हैं ना, वो धुआं है। हेत्वाभ्यास। ये हेतु अभ्यास होगा। हेतुआभास होगा, हेतुआभास। हेत्वाभ्यास। फैलेसिस, हेतुआभास जो होता है फैलेसिस, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसको आपने मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, इसको बताओ। हिंदी दिखाइए ना सर, इसमें हिंदी में पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा इंग्लिश है। पढ़ लो, सही है। शेषवत अनुमान। शेषवत हाँ अनुमान सर, शेष सेकंड बात है वाला। सर। Learn the rest शेष बात। by past by perceiving the शेषवतन। melody of-। अच्छा शेषवत। हिंदी देख लो, हिंदी देख लो, हिंदी वालों हिंदी देख लो। सर देखो इसके हिंदी पहले बताओ। वाले का क्या आंसर था? हेत्वाभास। हेतुआभास। आप इसका कहेंगे सुनाई नहीं दिया, हेतुआभास क्या क्या होता था? है? हेतुआभास। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, सभी की आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है पर मुझे समझ में नहीं आया कौन सा हेतुआभ्यास। आंसर बोला सर आपने सर पहले ने वाले वो का। सर ने वो पढ़ाया नहीं है अभी तक, अभी तक इसलिए। मैंने उसको पढ़ाया सर नहीं वो है, हेत्वाभ्यास। जी पढ़ेंगे लग रहा अभी। है पूर्वत और शेषवत दोनों हो जाएगा। चलो आप ही निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, फिर पढ़ाया दोनों मैंने, बताओ। सर शेषवत है। सर तालाब शेषवत की तो किस क्या? शेषवत। कि तालाब सर की है तो क्या है? शेषवत में आपने जो खिचड़ी देखते एग्जाम्पल हैं, दिए थे वो कपड़ा वाला दिए थे सर, खिचड़ी। इसमें भी दोनों मिल रहा है सर, और बारिश वाला बादल वाला दोनों मिल रहा है सर। पूर्वत में ही आ जाएगा, बादल तालाब वाला हो में जाएगा। किसके गुप्त पानी के पूर्व में सेकंड बारिश होगा होने सर, का निश्चय निकालना, क्या होगा? शेषवत। श्रेष्ठ पे तक पूर्वत कौन सा है, बताओ पहले। शेषवत होगा। शेषवत होगा सर, सर दिखा शेषवत हो है और जाएगा पहले तालाब वाला क्या हुआ कीचड़ है। का जो है सर। अब बारिश वाला होगा हाँ कीचड़ आपका दिख रहा पूर्वत होगा है सर। सर।
अलग शेषवत मत करो, दोनों के साथ जोड़ो कि तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना। जैसे मैंने बोला था कि बादल लगने से अनुमान करना कि बारिश होने वाला है। यहाँ पर वही कह, तालाब में कीचड़ युक्त पानी के सर पूर्व वो में, तो पूर्ववत हो गया ना, पूर्व में, बादल देख के बारिश पूर्व में, का, वो तो होना हाँ ही, अभी बारिश हुई नहीं है ना। हाँ, और ये इसमें हो है कि बारिश हो ये चुकी हो है, इसीलिए बारिश हो कीचड़ चुकी है। है, बारिश हो सर चुका है, इसको ये ऐसे पोस्ट वाला है, ठीक है। सर इसको ऐसे प्री बोल में हमने सकते हैं देखा था, जो हाँ, प्री वाले होते हैं वो आपका होता है पूर्वत, जो पोस्ट वाले होता है वो शेषवत। जो ये जो यहाँ पर जो कहानी कह रहा है, वो आपका कह रहा है कि भाई तालाब है, उसमें कीचड़ पानी युक्त है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ बारिश हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, शेषवत अनुमान। ठीक है, शेषवत। जैसे मैंने बोला था, आपने इसको थोड़ा सा अपनी घुमा बिल्डिंग में, हाँ घुमा दे, मैंने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन बहुत घुमाएगा। मतलब सर यहाँ ये पर मैंने अब क्या बोला है, तालाब पवन में ने बोल कीचड़ दिया कि सर 1 और 2 होगा, सर 3 होगा सर, क्वेश्चन 1 ने और बोल दिया 2 सर दोनों दोनों हो होगा। गए सर। सर क्या एग्जाम्पल दिया था शेषवत में? शेषपत का मैंने जैसे बोला था कि जैसे कि मैंने बोला था कि भाई अपने जो कपड़ा मिला हुआ है आपका बिल्डिंग में, ठीक है, कपड़ा भीगी हुई है, बिल्डिंग में मिला था ना सूखने के लिए, आपका आप जाके देखे पूरा जो कपड़ा है गीला हो चुका है, तो आपने अनुमान लगाया कि हाँ बारिश हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, शेषपत अनुमान हो गया। इसमें क्या है, दोनों कह रहा है ना फिर कि तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना। बताओ। 3 हो गए सर आंसर, 1 और 2 दोनों हो इससे गए थे, पूर्ववत और शेषवत दोनों हो गए। सर तालाब तो एक ही जगह है ना, क्योंकि वहाँ नदी भाई की उत्तर होगा वो शेषपत ही होगा ना। नदी में सर क्या होता है कि नदी में पानी आता है बहा हुआ, वो तो उसमें सर कीचड़ एक आती ही है आंसर होगा सर, शेषवत अनुमान। होगा। शेषपत होगा भाई, शेषपत ही वाला होगा, शेषपत। जब आपका, अच्छा मैं जो बताऊंगा आपका, शेष अपना छोड़ चीज दो, है उसे देखकर अपना हम ज्ञान मुझे मत अनुमान छोड़ दो। लगाने। सर ये ये क्वेश्चन अच्छा बिल्कुल ठीक है, वैसे मैं ही है, आपको मतलब दिखाऊंगा, इसको ज्ञान लगाना छोड़ दो अपना अपना, मैं बताता हूँ। जब बारिश होते हैं आपके वहाँ पर तो खाई है ना, थोड़ा बहुत खाई होता है, पोंड वगैरह होता है, तो अब जा देखा पूरा पानी जगह जम जाता है, पानी होता है ना, पूरा कीचड़ भरा पानी हो जाता है, वो मिट्टी मिट्टी पानी हो जाता है, वो सब जो पहले जो मिट्टी जो कलर था पानी का वो थोड़ा क्या होता है, चेंज हो जाता है, पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर तो वही बात कर रहे हैं कि तालाब में कीचड़ जो, तुम्हारे तालाब में कीचड़ जो, तो पानी के पूर्व में बारिश होने का कह रहा है, बारिश होने का निष्कर्ष लगाना, हुआ नहीं, होने का निष्कर्ष निकालना, वो क्या आता है आपका, बताओ। अब नहीं बताऊंगा फिर। शेषवत। सर होने का निष्कर्ष निकालना तो पूर्ववत होगा ना सर। तो सर हुआ नहीं, जब होने का कह रहा हूँ, मनीषा होने का, क्या देख हुआ के नहीं। निष्कर्ष निकाल रहे हुई? सर सर बारिश होने का कह रहा हूँ मैं। जो शेष बचा है उसको देख करके ही अनुमान लगा रहे हैं ना, तो शेषवत नहीं अनुमान होगा। सर इसको एक एग्जाम्पशन देना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो ठीक है, बताओ। क्वेश्चन को। सर उसमें लिखा है तालाब में कीचड़ युक्त पानी। सर तालाब तो पूरा भरा होता है, लेकिन कीचड़ युक्त पानी कब होगा, जब तालाब पूरा सूख जाएगा। तो गर्मी में क्या होता है, तालाब जो है पूरा सूख जाता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी भरता है, तो तालाब में क्या हो गया, कीचड़ युक्त पानी है ना, बारिश हुई है तो कीचड़ युक्त पानी हो गया। उसके उसके पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष है ना, तो हमने क्या किया, जब हमने देखा कि वो जो तालाब सूखा था, उसके पूर्व में बारिश होने का हमने निष्कर्ष निकाला। क्यों? क्योंकि हमने उस तालाब में कीचड़ युक्त पानी देखा, तो हमने निष्कर्ष निकाला ना, मतलब बाद में किया हमने वो काम। इसलिए क्वेश्चन को एकदम से घुमा दिया है, और तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे बाद में, जब उसको देखेंगे तो ये इसीलिए पहले वाला मैंने आज चीज यहाँ आ पर ही नहीं आंसर रहा। नहीं लाया, मैंने यहाँ पर जानबूझ के आंसर नहीं लाया, मुझे पता है आंसर क्या है। मैं वही देखा था कि आप कितना इसको पढ़ रहे हो, बताओ मुझे फिर। हाँ, ये जो बताया है कि क्या नाम है, स्वात्विक है ना, पावन जी सर, सात्विक। स्वात्विक, अच्छा पॉइंट पकड़ा उन्होंने। अंत उत्तर क्या होगा, सस्पद होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा। तो संध्या जी ने भी ठीक ही पकड़ा था ना कि भाई बारिश होने का वो कह निष्कर्ष निकाल रहा है, वो भी ठीक कह रहा था। तो क्या होगा, जी आपका सर। शेषपद अनुमान होगा, हाँ, ठीक है, जो शेषपद होगा।
हाँ बताओ बताओ। हेलो। नहीं सर, मैं वही बोल रही थी कि जो शेष चीज बची हुई है उस पे हम अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए वो शेषवत होगा। हमने कीचड़ युक्त पानी देखा है, उससे हम अनुमान लगा रहे हैं। हम्म, तो इस क्वेश्चन की जगह फिर घर पे देखा सभी, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, तो अपना अपना विचार लेके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो टाइम कितना है भाई? चलो हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा, हो जाएगा। चलो नए सिलोजिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा हमने सिलोजिज्म पढ़ा है ना पहले, पढ़ा है ना सिलोजिज्म? सर अभी थोड़ा कम टाइम है तो इतने आप वो करवा दीजिए, दर्शन करा दीजिए, 2 बज गए हैं। कल से करा दीजिएगा नया कुछ। कल करवा देंगे। सर अभी आज वो करवा दीजिए, वो दोनों जो बचे हैं। क्वेश्चन? नहीं सर, सर बुध बुद्धि और जी। जैन कौन? बचे हैं ना। अच्छा वो वाला स्लाइड नहीं है ना? अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं। करवा सर दीजिए थोड़ा यही नया टाइम बचा सिलेबस। है तो क्वेश्चन ही करवा दीजिए, तो हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन मेरे पास था, मैंने आज थोड़ा टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे तो आपका स्लाइड बनाते बनाते रात को मेरे 3 बज गया सोने को। सर आप न्याय सिलोजिज्म पढ़ाना है तो वो पढ़ा लीजिए, अभी टाइम है। जी सर। आधा घंटा से हो जाएगा, करा दो फिर या हाँ छोड़ जी दो? सर, पढ़ाइए। मत छोड़िए सर, छोड़िए मत, पढ़ा दीजिए। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं कि नए सिलोजिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलोजिज्म क्या होता है। आपने बताओ कि हमने सिलोजिज्म पढ़ा है ना? सिलोजिज्म क्या होता है? एक जिसमें प्रकार दो का, से एक कंक्लूजन आता है। एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है ना। तो सिलोजिज्म हाँ जो सर। होता है आपका, हमने जो वेस्टर्न लॉजिक पढ़ा था वहां पर क्या था, एक एरिस्टोटलियन सिलोजिज्म पढ़ा था, है ना। तो एरिस्टोटल सिलोजिज्म हमने क्या पढ़ा था कि दो प्रीमाइस से वैसे जो कंक्लूजन निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं। ये सर नो, यही तो हमने पढ़ा था, यस हाँ सर। सर। या नहीं? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि नए सिलोजिज्म का। तो नए सिलोजिज्म के पहले, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका इसका नए सिलोजिज्म का। तो इसके ऊपर क्या है, इससे पहले हम क्या करें, इसके पहले हम बात करते हैं, बात कर लेते हैं एरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट का। एरिस्टोटेलियन जो आपका आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो इसका, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एरिस्टोटल में क्या था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या था, स्ट्रक्चर क्या है? एरिस्टोटल का आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ मुझे। आर्गुमेंट क्या सर होता है भाई? क्वांटिफायर एंड ऑल। नहीं। तो एरिस्टोटल का जो था वहां पर कि भाई प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस होता है और क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है। ये तो था एरिस्टोटल का ना, आर्गुमेंट का लिए एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का था, एरिस्टोटल का आपका था कि भाई एक आर्गुमेंट जो होता है प्रीमाइस और कंक्लूजन से क्या होता है, बन के होता है ना। ये सर नो। तो प्रीमाइस में क्या होता है कि प्रीमाइस मतलब क्या होता है कि प्रीमाइस जो होता है कि प्रीमाइस में आपका क्या होता है कि हमने पढ़ा था प्रीमाइस क्या होता है, वो भी एक प्रोपोजिशन है जो क्या करता है उस स्टेटमेंट का, प्रोपोजिशन क्या होता है, ओके प्रोपोजिशन होता है, कंक्लूजन क्या होता है कि जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस में जो दिया गया है उस प्रीमाइस के बेसिस से जो हम निष्कर्ष निकल के लाते हैं वो क्या था, वो आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल में क्या होता है कि एरिस्टोटल में आपका होता है कि दो प्रीमाइस होता है, दो प्रीमाइस होता है, दो प्रीमाइस होता है कि प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 होता है, उस वजह से क्या होता है कंक्लूजन निकल के आता है। यस सर नो? यस सर। यही तो होता है। जैसे आपका यहाँ पर देख लो एरिस्टोटल में क्या होता है, एरिस्टोटल में वहां पर आपका होता है कि भाई जैसे हमने उदाहरण ले लेते हैं कि जहां जहां आग है, कि जहां जहां धुआं है वहां क्या है, आ कि गए। जहां जहां आग है
जहां जहां धुआं है वहां क्या है, आग है। प्रीमाइस वन हो गया। प्रीमाइस वन में हमने लिया, प्रीमाइस वन में लिया स्मोक, स्मोक, स्मोक। प्रीमाइस वन आपने ले लिया, क्या हो रहा है आज, SMOM के स्मोक और फायर, FIR, ठीक है। प्रीमाइस टू हमने ले लिया कि जहां जहां की हील हैज फायर, हील हैज स्मोक। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा भाई, बताओ। So there is fire on the hill. तो प्रीमाइस क्या निकल का, हमने कंक्लूजन निकल आया कि हील हैज फायर, क्योंकि हमें पता है कि भाई मिडिल टर्म कौन सा है, स्मोक, स्मोक, इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फायर और हील आ जाएगा। ठीक है, फायर आपका मेजर टर्म हो गया, हील आपका माइनर टर्म हो गया, तो कंक्लूजन हो गया। तो ऐसा ही क्या होता है कि जो आपका जो न्याय का जो आर्गुमेंट होता है, ये क्या होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें न्याय का, जब हम बात करते हैं न्याय का आर्गुमेंट क्या होता है, थोड़ा अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ये तो हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल का। आप कहेंगे सर हमने, आप एरिस्टोटल का क्यों बता रहे हैं, भाई इसीलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एरिस्टोटल नहीं बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई न्याय का सिलोजिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल में क्या होता है, हमने बताया कि एरिस्टोटल में क्या होता है कि प्रीमाइस, दो प्रीमाइस दिया होता है, एक कंक्लूजन निकल कर आता है। इसमें क्या होता है, लेकिन जो आपका जो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि न्याय का जो होता है, न्याय का जब बात करते हैं तो न्याय का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें आपका, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न्याय का क्या होता है, पांच आपका आर्गुमेंट होता है, पांच आपका क्या होता है, न्याय का जो आपका आर्गुमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें पांच चीज आती है। ठीक है, जो आपका पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है प्रतिज्ञा, दूसरा आपका होता है हेतु, तीसरा आपका होता है उदाहरण, चौथी आपका होता है उपन्नय, और पांचवे क्या होता है निगमना। तो न्याय सिलोजिज्म क्या होता है, न्याय का जो आर्गुमेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका पांच आते हैं। एरिस्टोटल में क्या होता है कि दो प्रीमाइस होता है, उसमें आपका क्या कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि न्याय का जो सिलोजिज्म होता है उसमें आपका पांच चीज आती है। जो पहला आपका आता है प्रतिज्ञा, दूसरा आपका है हेतु, तीसरा आपका है उदाहरण, चौथी आपका है उपन्नय, और पांच आपका है निगमना। इसको याद रखना क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोलेगा कि भाई यहाँ पर आपका न्याय का जो सीक्वेंस है वो बताओ आपका, तो सीक्वेंस क्या होगा बताओ एक बार। प्रतिज्ञा, हेतु प्रतिज्ञा, और उदाहरण और उपनयन और एक निगमन। उपन्यास, निगमन। प्रतिज्ञा को आपका प्रतिज्ञा, जब उसका प्रतिज्ञा भी कह सकते हो, अरे कहाँ चला गया मनोज, प्रतिज्ञा जो होता है, प्रतिज्ञा भी कह सकते हो, किसके उसको, प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा व प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्नय और निगमना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एरिस्टोटल में क्या होता है, एक प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस पर कंक्लूजन होता है। नए में क्या, तो नए में बिल्कुल अलग होता है, इसमें क्या, तो पांच चीज होते हैं जिसमें आपसे आपका ऐसे आर्गुमेंट बनते हैं, पांच चीज आपके, पांच चीज के आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे हमने बोला प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने अब जैसे बोला, अब यहाँ पर अब मैंने ठीक है बोला था जी भाई, एरिस्टोटल में क्या बोला था कि हील, स्मोक, फायर, कि जहां जहां इस धुआं है वहां क्या है, आग है। ठीक है, हील में क्या है, पहाड़ी में धुआं है। इसीलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि, इसने क्या कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि पहाड़ी में क्या है, आग है। आग है। हम्म, ठीक है, आग।
तो ये क्या था, ये आपका था एरिस्टोटल का, ठीक है, याद रखना। न्याय में क्या होता है, अगर हम देखें, अगर इसी को हम जो मान लो, अगर इसी उदाहरण को हम न्याय में लेते हैं, हील, स्मोक और फायर को जो उदाहरण है, अगर इसको हम न्याय के जो आर्गुमेंट स्ट्रक्चर लेते हैं, तो देखना होता है कि आपका देखते हैं कि इसमें क्या आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे फिर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्या करो, एक यहाँ पर एक बॉर्डर खींच दो, ठीक है, इसको वो 1 और 2 के बीच एक बॉर्डर खींच दो, ठीक है। समझना कि सर बॉर्डर क्यों खींच रहे हैं, पहले समझना, ठीक है। 1 और 2 के बीच बॉर्डर खींच दो, 3 4 5 को आप देखो कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप कि 1 और 2 को आप क्या है, एक बॉर्डर में डिवाइड कर देना, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं 1 और 2 को, कि 1 और 2 को हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है, अलग रखते हैं। आप कहेंगे सर हम 1 2 को अलग क्यों रखेंगे, आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने डिवाइड करा, आपने 1 और 2 को अलग क्यों रखा। पहले आप इसको छोड़ दो, 1 2 को छोड़ दो, पहले हम बात करेंगे अभी 3, जब तीसरा है, चौथी और जो पांचवी है आपका, तीसरी चौथी पांचवी, इसको हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो आप तीसरी में देखो, तीसरी चौथी जो आपका है, इसमें देखो हमने जब पढ़ा था, एरिस्टोटल को जो पढ़ा था प्रीमाइस वन में, देखो सेम वही है, ये सर लो, देखो यहाँ पर सेम है ना, नहीं है, जी भैया जी। सर देखो यहाँ पर सेम ही है कि भाई स्मोक हैज फायर, व्हाट एवर स्मोक हैज फायर, हैज हील हैज स्मोक, देयरफॉर दिस हील इज फायर, सेम ही है ना पूरा। सर तो तीसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट का आप क्या ले लो, प्रीमाइस वन ले लो, चौथे का प्रीमाइस टू ले लो, और पांचवी की क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन ले लो। देखो चौथे में, तीसरे में क्या है कि वाट एवर हैज स्मोक, की स्मोक इज फायर, की धुआं से है और आग है, ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां पर आग है, पहाड़ी में धुआं है, उसीलिए हमने उदाहरण निकाल, उसीलिए हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि पहाड़ी फायर में फायर है। आग है। तो इन सभी का क्या अलग अलग नाम होते हैं। तो एक नाम होता है, तीसरे को हम कहते हैं उदाहरणा, चौथी को हम कहते हैं उपन्नया, इसको हम कहते हैं निगमना, इसको, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है आपको, अब बस आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर अपन उदाहरणा क्या होता है, उपन्नया क्या होता है, निगमना क्या होता है, भाई इसका एक नाम दिया गया है, जो नए ने दिया है, नए सिलोजिज्म ने दिया है। तो उपन्याय जो होता है, उदाहरण क्या होता है, सभी को पता है, उदाहरण में एग्जाम्पल होता है, तो दिया है। उपन्याय क्या होता है, उसी जो एग्जाम्पल को एसोसिएट कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, जो निगमना जो होता है, उसी दोनों का क्या कर रहा है, वो कंक्लूजन निकाल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो भाई एरिस्टोटल ने जो दिया था कि भाई प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू, यहाँ पर सेम क्या है, नए का सेम ही है, अलग क्या है, एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब पता है ना क्या होता है इक्विवेलेंट मतलब, जी बराबर होना, दोनों एक ही समान जैसा मानते हैं। देना। हाँ, कि दोनों क्या सेम ही है, सेम है कि नहीं है, बताओ मुझे एक बार पहले। ये भैया 3 और 4 5 को एक से मानेंगे ना। तो देखो 3 4, एक इसको आप प्रीमाइस वन ले लो, इसको आप प्रीमाइस टू ले लो, उससे जो कंक्लूजन ले लो। तो हमने तो यही पर सीखा है, हमने अभी तक हमने अभी जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, तो हमने अभी तक यही सीखा है कि प्रीमाइस वन होता है, प्रीमाइस टू होता है, उसकी वजह से कंक्लूजन निकल जाता है। यही हमने देखा था एरिस्टोटल में, यस और नो, जी। ठीक है। तो टोटल जब का क्या है, नए के आर्गुमेंट क्या है, टोटल 5 पॉइंट होता है, देख सकते हैं। अभी हम बात किस कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम पहले और दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 5 जब का पॉइंट है, 5 यहाँ पर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, 1 2 3 4, इस 5 पॉइंट में एक दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले या दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी चौथी और पांचवी की बात कर रहे हैं, जिसका क्या अलग अलग नाम दिया है, जिसको हम कहते हैं उदाहरणा, उपन्याय, निगमना।
अभी तक बताओ, जब मैंने तो अभी तक मैंने इतना कुछ बोला बका है, अभी तक उठ पटांग करा है, अभी तक कुछ समझ में आया अभी तक जो यस मैंने सर, बोला आ अभी गया तक? आ गया। जी भैया आ गया। जिसको समझ में नहीं आता है मुझे बताना प्लीज, और हाँ, जिसको समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आप पहले क्लास नहीं ले चुके हैं, कि आप पहले प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस टू क्या होता है, आप इसको नहीं समझेंगे तो मेरे परदादा भी नहीं समझा समझा सकता, फिर मैं तो दूर की बात हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, मैं समझा नहीं सकता, तो जिसको सीखना है पहले देख के आना, ठीक है? क्योंकि भाई प्रीमाइस वन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। उसीलिए जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, मैं मुझे लगता है ऑलरेडी वो पता है इनको, सभी पता है सभी को ना क्या होता है ये सब, यस सर। उसीलिए उनको जी समझ में आ रहा है। आज जो नया है उसको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वो क्लास लेफ्ट करके जा चुके हैं, हो सकता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आदमी है यार, क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई, जो हम किसके बात कर रहे हैं, हम अभी एक दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तीसरी चौथी पांचवी की बात कर रहे हैं, जो क्या है, एरिस्टोटल का जो है उसका क्या है, पूरे इक्विवेलेंटी है, ठीक है? ओके, ओके ये सर। सुन लो। यस सर। यस सर। चलो, तो 3 4 पे आपको, 5 को आपको यहाँ पर किसको, स्मोक आपका हो गया, फायर हो गया, स्मोक आपका हो गया, यहाँ पर हील हो गया इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, न्याय का सिलोजिज्म होता है ना, न्याय का जो सिलोजिज्म होता है, इसमें याद रखना, ठीक है, एक आपका पॉइंट आपको याद रखना है, जिसको क्या होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या होता है, जो आपका माइनर टर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर बताओ मुझे, हील हैज फायर, स्मोक हैज फायर, इसमें स्मोक हैज फायर, हील हैज स्मोक, देयरफॉर हील हैज फायर, इसमें आपको बताना कौन सा आपका माइनर टर्म है, कौन सा आपका मेजर टर्म है, और कौन सा का मिडिल टर्म है, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। सर फायर, सर स्मोक, स्मोक तो मिडिल टर्म है सर, बट फायर भी दोनों में आ स्मोक रहा में है। हाँ, स्मोक आपका मिडिल टर्म हो गया, फायर क्या होगा, फायर मेजर टर्म, मेजर टर्म फायर होगी सर। फायर मेजर टर्म हो गया, और हील हो गया मिडिल मिडिल, स्मोक मिडिल हील टर्म आपका हो माइनर गया, टर्म, फिर माइनर टर्म हो गई। माइनर टर्म हो गया। क्यों सर, तो फायर यहाँ तो पर क्या है, सर, नया फायर तो सिलोजिज्म नीचे, होता है। फायर तो सर नीचे वाले में भी आ रहा है, मतलब दोनों टर्म्स में आ रहा है। कौन सा? फायर भी दोनों टर्म्स में आ रहा है, P1 फायर। और P2 ये में। वाला, ये वाला करो आप। हाँ जी सर, इसमें भी आ रहा है ये फायर और तो ऊपर। बोला कि मैंने अब इन वेरिएबली एसोसिएटेड द फायर, फायर को हम क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं ना कि फायर क्या है, उसको छोड़ दो आप। हील है स्मोक, यहाँ पर देखो, ये आपका प्रीमाइस 2 बन गया, ये आपका प्रीमाइस 1 बन ओके गया। ओके। इसको तो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम तो दर्शा रहे हैं भाई, कि फायर को क्या कर रहे हैं, फायर को हमने बता रहे हैं ना, हील और फायर को बता रहे हैं, उसका एसोसिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, तो स्मोक क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म, फायर आपका क्या है, क्या है, मेजर टर्म। मेजर टर्म, मेजर टर्म, मेजर, और आपका हील क्या है, आपका माइनर माइनर टर्म। टर्म। माइनर टर्म। माइनर। माइनर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है, मैं जो बोलूंगा अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं भाई आपको कल पे उसको मैं आपको क्वेश्चन पे करूंगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो आपका मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु। हेतु। हेतु हेतु, सर। ठीक है, याद रखना। जो अगर मेजर टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय प्रतिज्ञा। कहते हैं। इसको लिख लो, मिडिल को कहते हैं हेतु, मेजर को कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय, ठीक है, ऐसे DHY स्वाध्याय। आपका जो माइनर टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, पक्ष, ठीक है, इसका अलग अलग नाम दिया है नए नए, नए सिलोजिज्म ने हेतु का माइनर को क्या अलग, बोला आपने? माइनर का नाम होता है पक्ष, एक पक्ष लेना, क्योंकि हम यहाँ से पक्ष ही ले रहे हैं ना, हील का पक्ष लेना है, कि भाई हील क्या है, हील में फायर है, बोले मैं तो झुकेगा नहीं। सर वो जो है मेजर टर्म स्वाध्याय है। मिडल में स्वाध्याय है,
हील आपका आपका जो जो आपका Minor. मेजर आपका स्वाध्याय, माइनर आपका अच्छा पक्ष, मिडिल आपका हेतु। सर मिडल हेतु है तो वो स्वाध्याय है ना, हाँ स्वाध्याय। स्वाध्याय, ऐसे DHY है। मेजर क्या बताया सर? मेजर स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वाध्याय ऐसे के का सर स्वाध्याय जैसे है, साध्य बोल रहे हैं, साध्य। साध्य साध्य नहीं, ऐसे उसको DH ना लिखा है। साक्षी साध्य बोलेंगे उसको, सर का जी हाँ जी, अच्छा वही मैं मेरा बोल रही थोड़ा साध्य थोड़ा बोल सा चलना अलग हो रहा है। स्वाध्याय अच्छा समझी मैं। साध्य होता है, साध्य ऐसे DH साध्य है साध्य, उसका। साध्य। साध्य, अच्छा चलो, मुझे भी सीखने मिल गया, साध्य होता है वो। अच्छा क्योंकि थोड़ा बहुत बंगाली तो चला जाता है, फ्लो फ्लो में चला जाता है। तो साध्य हो गया, पक्ष हो गया, और क्या हो गया? साध्य, पक्ष और हेतु। हेतु। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि भाई अभी तक बात कर किसका कर रहे थे? अभी तक हमने इसका बात कर रहे थे, ये तीनों का, 3 4 5 न्याय। नए के बात कर रहे थे, इनमें 3 की बात कर रहे थे। अभी तक हम ये जिसको नहीं बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधार हेतु का। प्रतिनिधार हेतु क्या होता है? अब देखिए देखें कि पहला जो दूसरे क्या है, ध्यान देना कि पहला दूसरे क्या है, जो पहला दूसरे क्या है, जो आपका 3 4 5 मतलब तीसरी चौथी और पांचवी जो है उसी का, तीसरी चौथी और जो पांचवी है क्या है, एक शॉर्ट तरीका है किसको लिखना, शॉर्ट तरीका लिखना है इसको, ठीक है। प्रतिनिधार हेतु पहला दूसरी, देखो यहाँ पर वही है। देखो यहाँ पर कि स्मोक इज फायर, हमने देखा था पहले, हील इज स्मोक, हील इज फायर। यहाँ पर देखो कि दिस हील इज फायर बिकॉज हीट इज स्मोक। यही बात है ना, एक ही बात है। लेकिन देखना, लेकिन इसके बाद याद रखना, एरिस्टोटल में क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, क्या होता है भाई? देयरफॉर से। देयरफॉर, याद आ रहा है अभी? जी हाँ साक्षी याद आ रहा है? साक्षी, हाँ जी सर, ये तो याद है। संध्या जी याद है? जी सर, जी। हाँ, जब हमने पढ़ा था ना कि देयरफॉर से क्या होता है, हम कंक्लूजन को दर्शाते हैं। तो एरिस्टोटल में क्या होता है कि एरिस्टोटल में जब हमने कंक्लूजन देखते हैं वहां पर देयरफॉर का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर आपका न्याय क्या बात आता है, वहां पर हमने बिकॉज लेकर हमने क्या करते हैं, कंक्लूजन को दर्शाते हैं, सर तो ठीक है। हमने असर्शन और रीजन में भी तो हाँ, ये बिकॉज ही क्वेश्चन आ यूज रहा था, किया मैं था। पता था मुझे एक क्वेश्चन आएगा। तो एजर्सन रीजनर जो है वो पूरा अलग है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा अलग है। तो एजर्सन में जो है उसमें आपका अलग होता है, इसमें आपका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सिलोजिज्म क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर होता है कि क्योंकि ना, देयरफॉर, इसीलिए, ये देयरफॉर मतलब इसीलिए होता है ना, इसका मतलब क्योंकि, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ये वाला क्योंकि, ये वाला इसीलिए कि देयर हील हैज फायर बिकॉज, क्योंकि स्मोकी, हीट इज स्मोकी, धुआं है। तो प्रतिनिधा हेतु क्या है, 1 और 2 क्या है, 1 और 2 जो आपका है पहला, जो दूसरा जो आपका क्या है, 3 4 5 का क्या है, शॉर्ट तरीका है लिखने का, ठीक है। नए का जो टोटल सिलोजिज्म है जिसमें 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें अपने 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5 जो आपका आता है वो आपका एरिस्टोटल का जो इक्विवेलेंटी होता है। लेकिन पहला दूसरा क्या होता है, इन तीनों का क्या है, शॉर्ट हैंडेड है, वह शॉर्ट तरीका है लिखने का। जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें विकल्प लगाकर आर्गुमेंट को देखते हैं, तरीका है, ठीक है। और जहां पर हमने एरिस्टोटल में करते हैं वहां पर वो देयरफॉर लगाकर आर्गुमेंट को देखते हैं। किंतु लेकिन यहाँ पर जब का है न्याय में क्या देखते हैं, बिकॉज लगाकर आर्गुमेंट को दर्शाते हैं। अभी तक आपको समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से। सर सब समझ में तो आ गया, बट ये अभी नहीं पता चला कि यहाँ पे ये कैसे आएगा, दिस हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। ठीक है, अब क्या होता है देखिए,
लगता सिंपल है पर कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। सिंपल चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ ना। क्योंकि जहाँ धुआं है वहां आग होगी ही। पहाड़ी में आग है नहीं, वो तो क्योंकि सब वहां सिंपल पर लगता धुआं है है, कि ठीक है, उसीलिए तो तो यहाँ ये किस सर कौन से वाले प्रेमाइसिस से लिया गया है? मतलब इसमें न्याय वाले में जैसे हम P1 P2 करके ले रहे थे, तो कौन से वाले से इसका कंक्लूजन ये नहीं, निकाला गया है? न्याय बेला में नहीं, जो आपका एरिस्टोटल है उन्होंने लिया है कि P1 P2 उस हिसाब से कंक्लूजन। न्याय में क्या करा, न्याय ने बोला कि भाई जो 3 4 जो है हमने उतना कोशिश नहीं करेंगे, देयरफॉर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट काम करेंगे, हमने 2 3 नहीं देंगे, हम एक ही 2 से काम चला लेंगे। दिस हील इज फायर बिकॉज ही इज स्मोक, कि हील में आग लगी है बिकॉज क्योंकि वहां पर धुआं धुआं आ रहा है। सर बिकॉज के जो एरिस्टोटल पहले में वक्त आता है, रुको रुको, एरिस्टोटल में 3 4 5 है और न्याय में 1 और 2, मतलब 2 से ही कंक्लूजन लगा दिया है। हाँ, एक और बात समझ लो, कंप्लीकेटेड नहीं होगा, सिंपल बता रहा हूं मैं, ये समझ लो, सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज के पहले क्या होता है, इसको याद रखना। बिकॉज से पहले आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म होता है नए सिलोजिज्म में। बिकॉज के बाद जो आपका क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। अब समझ में आ गया? बताओ, अब तो कंप्लीकेटेड नहीं होगा फिर। सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कीजिए। बिकॉज से पहले आपका क्या आता है, मेजर टर्म और माइनर टर्म आता है। जैसे हमारा हील क्या है, हील क्या था हमारा, माइनर टर्म। फायर क्या है आपका, मेजर टर्म। बिकॉज से पहले आपका क्या आएगा, मेजर टर्म और माइनर टर्म। बिकॉज के बाद जो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा मिडिल टर्म। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा ना। सर तो यहाँ पे स्मोक हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा फिर, हाँ, क्योंकि इसमें मिडिल बिकॉज टर्म के हो बाद गया। आया बिकॉज से और बाद टाइम में क्या है, बिकॉज के बाद मैंने क्या बोला कि बिकॉज के बाद मिडिल टर्म होता मिडिल है, टर्म और आएगा। बिकॉज से पहले आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म होता है, जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, जिसको हम हेतु कहते हैं। अब समझ में आ गया? जी। सर कहने का सर मतलब फाइनल जो शेष होता है उसको बोलेंगे मिडिल टर्म। शेषवत कहाँ से आ गया फिर यहाँ पर? मतलब जो रिजल्ट आप बोल रहे हैं ना धुआं दिखेगा तो वो ही हो जाएगा ना मिडिल टर्म। देखो यहाँ पर क्या है, वाट एवर हैज स्मोक इज फायर, हील एज स्मोक, हील एज फायर। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा था, मिडिल टर्म कौन सा था, स्मोक 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 सर। स्मोक। तो वहां पर वही कह रहा है कि भाई बिकॉज के बाद जो आपका क्या होता है, मिडिल टर्म आता है। मिडिल टर्म बिकॉज से आएगा। पहले आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म आता है, माइनर। माइनर, जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, इसको हम हेतु कहते हैं। और एक बात, और भाई एक बात याद रखना, ठीक है, आपको मैं पूरा सिंपल कर देता हूँ सर इसको। तो इसमें जो हिल होगी, क्योंकि वो बिकॉज से पहले है, तो वो क्या बोलते हैं, माइनर हो गया, फायर मेजर होगा। इसमें इसमें भी सेम वही होगा ना। हाँ, वही तो होगा फिर, मेजर माइनर तो सही है। मैंने ओके। क्या बोला था कि हील एज फायर, इसमें और एक बताया था, याद है, संदेह याद है कि हमें कंक्लूजन में हमें क्या था कि वो मेजर माइनर टर्म साजिद भी हो सकता है, वो प्रिडिकेट भी हो सकता है, मेजर टर्म साजिद भी हो सकता है, प्रिडिकेट हो सकता है। मैंने बोला था ना वहां पर, जब मैंने पढ़ा था सिलोजिज्म में एरिस्टोटल का, बोला था ना, सभी को याद आ रहा है? वो जी अपनी भी। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट Solution और उसमें हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन में मेजर टर्म और माइनर टर्म ही आएगा, मिडिल टर्म कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नेक्स्ट सिलोजिज्म में क्या होता है, मिडिल टर्म बिकॉज के बाद होता है, क्यों के बाद, बिकॉज से पहले होता है। इसको याद रखना, बिकॉज को याद रखना। इसमें इसमें जो कंक्लूजन है वो पहले दे देते हैं ना, क्योंकि द हिल हैज फायर यही तो कंक्लूजन है। यही कंक्लूजन है, तो बिकॉज कंक्लूजन पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर उसका रीजन देते हैं ना। कि बिकॉज क्योंकि वहां पर धुआं है। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं कि लॉजिकल, पूरे जो लॉजिकल रीजनिंग में हमने बात कर रहे थे, 3 4 5 को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं पूरे लॉजिकल रीजनिंग में। यस और नो, बताओ मुझे। तीसरे चौथी पांचवी का ही तो फॉलो करता है ना पूरे लॉजिकल रीजनिंग में, यस और नो। यस सर। लेकिन लेकिन जब हम इंडियन फैलिसिस की बात करते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो है
उससे जो एग्जाम्पल होते हैं वो पहला और दूसरे पॉइंट का ही आर्गुमेंट दर्शाया जाता है। इसको याद रखना कि भाई फैलेसिस का मतलब बता दीजिए। फैलेसिस मतलब हेतुआ का आभास। जब मिडिल टर्म के आभास हो जाए कि मिडिल टर्म जो होता है उसी का हेतुआ आभास। फैलेसिस मतलब होता है कि अभाव होना किसी का। फैलेसिस कल पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा फैलेसिस, कि कल और परसों में कंप्लीट कर दूंगा लॉजिकल रीजनिंग क्लास खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय हो जाएगा, मेरा काम खत्म। सर तो ये जो 3 चीज है, उदाहरण और उपनय और निगम, ये किसके पार्ट है? मतलब ये न्याय सिलोजिज्म में नहीं आएंगे? ये नए स्टूडियो में होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहा है वो यहाँ पर मैं ये पांचों न्याय का ही है, लेकिन 3 4 5 क्या है, एरिस्टोटल का ही दिया उसका लग रहा है। एरिस्टोटल की प्रीमाइस कौन होता है, प्रीमाइस टू प्रीमाइस, उसमें कंफ्यूजन आता है। लेकिन वो जब 1 2 है आपका न्याय का क्या होता है, कि न्याय क्या होता है कि द हील इज फायर बिकॉज इट इज, वो आपका होता है। ये पांचों न्याय का ही है। ऐसा नहीं कि न्याय सिलोजिज्म मतलब, तो यहाँ पर लिखने का दरकार किया था कि न्याय सिलोजिज्म, पांचों न्याय सिलोजिज्म। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है कि 3 4 क्या है आपका, एरिस्टोटल के दिया हुआ है, और इसी का जो इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपका जो 1 2 ही होता है। एरिस्टोटल का इक्विवेलेंट ये तीनों है, 3 4 5, मतलब वही का सेम ही है। बस यहाँ पर वही कह रहा हूँ मैं समझाने के लिए। सिर्फ प्रतिज्ञा और हेतु को अलग कर दिया है ना। हाँ, प्रतिज्ञा नहीं, 3 4 5 ये क्या है, एरिस्टोटल का इक्विवेलेंट है ना, ये सुन लो, बताओ मुझे पहले। यस सर। जी जी, कॉमन है। कॉमन है, तो उसी जगह पर मैंने वो समझाने के लिए बॉर्डर किया था ये वाला, कि नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे फिर। इसको बॉर्डर देने का, डिवाइड करने का यही मतलब था कि मैं पहले आपको 3 4 समझा लूं, तो मैं आपको आसानी से 1 2 समझा सकता हूँ फिर। अब मान लो मैंने आपको 3 4 समझाया नहीं, मैं पहले बताया कि 1 और 2 क्या होता है, तो समझ पाते? बताओ, समझ पाते आप? नहीं पता ना फिर, नहीं नहीं। उसीलिए मैं उसको समझाया था डिवाइड करके, तो ये सब एक ही है। क्या कह रहे हो? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसी को उसका आवाज आ रहा है? बताओ फिर मुझे। सर नहीं आ रहा सर। जो अब आया, अब आ गया सर। सर जो फर्स्ट और सेकंड है हाँ वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को एक शॉर्ट टर्म में लिखने का तरीका है हाँ, ना शॉर्ट बस। टर्म के लिखने का एक तरीका है। ओके सर। अच्छा, आप ये वाला पूरा पढ़ लेना, एक ही है, मैं दे चुका हूँ जो है आपका, एक बार पढ़ लेना, आपको और समझ में आ जाएगा, एक ही है। मेरे पास लिंगाइसिज्म में 5 आर्गुमेंट होता है, 5 टाइम के 5 जो क्या होता है वो वाला हमने कहा था, 5 वाला 5 ये वाला। उसमें यह कहता है कि जब एमंग द मिडिल टर्म वर्क्स ब्रिज बिटवीन द मेजर एंड माइनर टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, मेजर टर्म आएगा मिडिल होता है, देयरफॉर द मिडिल टर्म हैज मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिलोजिज्म हेड एंड मिडिल। कि मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म रिस्पांसिबिलिटी है कि भाई यही रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि आपका जो आर्गुमेंट वैलिड होगा इनवैलिड होगा नहीं होगा, क्या होगा, पूरा रिस्पांसिबिलिटी मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा आपका। बताओ, मान लो मिडिल टर्म नहीं है तो कोई कुछ आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते फिर ना। तो मिडिल टर्म क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन नहीं लाया मैंने, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था ना। ठीक है, क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैंने नहीं ला, सही भूल गया था। तो आपको समझ में आता है कैसे क्वेश्चन आता है ये वाला? 2 मिनट 1 मिनट टाइम देना मुझे, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। रुको, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हेलो हेलो, सर रोटेट कीजिए उसे। रोटेट कर लिया मैंने, अब देखो, दिख रहा है अभी? दिख रहा है सर। सर ऐसा उल्टा ही दिख रहा है वो। सर थर्ड आंसर है।
रुको, नहीं दिख रहा है इसको? अब देखो, ठीक है अभी? आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आंसर है सर। उल्टा करके पढ़ लेंगे हम। अच्छा देखो, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर द सिलोजिज्म नए सिलोजिज्म कब हाँ है? सी। निगमना, उदाहरण, हेतु, उपन्याय, परिंजा। सेकंड है सर आंसर। सेकंड वाला है। सेकंड है सेकंड है ना, कि पहले सी प्रतिज्ञा होता है, उसके बाद हेतु होते हैं, उदाहरण होता है, उपन्याय होता है, निगमना होता है। सेकंड। यस सर। सेकंड भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो है ना ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक है? सर, क्योंकि ए लास्ट में होगा ना हाँ, उसमें। ऑप्शन ही गलत दिया है यहाँ पर। 3 जो है ऑप्शन, ऑप्शन जो एनटी वाले क्या है ना, पूरा गलत दे दिया। पहले आपका पतिंजा होगा, ई होगा, उसके बाद आपका सी होगा, होगा लास्ट में सर। सी उसके होगा। आपका उदाहरणा होगा, बी होगा, उसका डी होगा, लास्ट आपका ए होगा। तो उन्होंने गलत दे दिया, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपका आता हाँ, है, ठीक है? उपनय और निगमन उल्टा सुल्टा हुआ है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगे हो। ना भी लगा हो तो मैं क्या करूँ फिर? नहीं सर, अच्छी लगी। सर आप नोट्स एक साथ शेयर करने वाले हैं पूरे? हाँ सर, कर दूंगा मैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। किसी का क्वेश्चन क्लास के लिए तो बता सकते हैं आप। मैं अभी तैयार हूँ आपका क्वेश्चन लेने के लिए। अरुणा जी, आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। अब ऐसी बातचीत करेंगे, बता।